कल का न्यूज़पेपर ले रहा हूँ, आज का भी ले रहा हूँ, तो पहले अपन लेते हैं। एक इलेक्शन कमीशन ने इस बार एक पहल की थी और इस पे एक छोटी स्टोरी आई थी न्यूज़पेपर्स में, तो मैं चाहता हूँ कि इस पहल को लिख लीजिए। एक नया इनिशिएटिव लिया था हमारे यहाँ, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। हमने लास्ट क्लास में भी इलेक्शन की बात की थी। अभी हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहा है। कौन सा इलेक्शन चल रहा है इस समय? इस समय इलेक्शन चल रहा है लोकसभा का। देश में इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है। नंबर होता है, आपको आइडिया होगा। राज्यसभा कोई नंबर नहीं होता, राज्यसभा कोई परमानेंट हाउस होता है। लोकसभा क्या होती है, 5 साल के बाद डिसॉल्व जाती है। हर 5 साल के बाद डिसॉल्व जाती है। यदि मेजोरिटी सरकार पास है तो, मेजोरिटी नहीं है तो बिफोर मेजोरिटी भी डिसॉल्व हो जाएगी लोकसभा। तो 5 ईयर्स कार्यकाल रहता है लोकसभा का। राज्यसभा का पता हुआ 6 ईयर कार्यकाल रहता है। ये हमने पढ़ ही लिया था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। राज्यसभा का 6 साल कार्यकाल रहता है। लोकसभा एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस मतलब ये डिसॉल्व कभी, ये सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ये डिसॉल्व होता है हर 5 साल के बाद, भंग होता है। और राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है। तो ये हम देखेंगे। अभी हमारे यहाँ लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो ये मुझे बता दीजिए कि कौन से नंबर की लोकसभा है हमारी। आज आपको पता होगा, आज 5वां फेज है वोटिंग का, आज 5th फेज है। ये फेज जानते हैं क्या होता है? फेज आज 5 मिनट वोटिंग का। इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं ये 7 फेजेस में होंगे। आपको पता होगा 4 जून को परिणाम आने वाला है। तो ये फेजेस क्या होते हैं सुनते नहीं? आज 5 चरण की वोटिंग हो रही है, ठीक। महाराष्ट्र में, यूपी में कई जगह आज वोटिंग है। एमपी में खत्म हो गई। मान लो प्रीलिम्स से पूछ ले कि एमपी में लोकसभा चुनाव कौन से फेज के बाद खत्म हो गया, वोटिंग खत्म हो गई, इलेक्शन नहीं हुआ हमारे यहाँ। 4th फेज के बाद हमारे यहाँ वोटिंग, लास्ट जो फेज हुआ था 4th फेज के बाद एमपी के अंदर जो लोकसभा की वोटिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। तो एमपी में देखो पूछे, प्रीलिम्स में आ जाएगा कभी क्वेश्चन, संपन्न हुए लोकसभा के कौन से चरण के बाद संपन्न हो गए थे? एमपी में 4th फेज में कंप्लीट हो गए हैं। बट इंडिया में ओवरऑल में 7 फेज में इस बार लोकसभा चुनाव हो रहा है। तो रिसेंटली 17 नंबर की लोकसभा संपन्न हुई है। 18th नंबर की लोकसभा का चुनाव इस समय चल रहा है और 2024 से लेके 2000 कब तक रहेगा? 19 नहीं 29 हिंदी में, ठीक है। हाँ, तो ये पूरा कार्यकाल रहेगा 5 साल का। चलिए अब हम आते हैं, इस बार के इलेक्शन में कुछ नए इनिशिएटिव लिए गए ताकि इलेक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने इस बार ये किया कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के तहत एक नया इनिशिएटिव लिया। इसको बोलते हैं सी विजिल। सी विजिल, सी विजिल, सी विजिल। तो सी स्मॉल और विजिल का वी कैपिटल और फिर बाकी से स्मॉल। सी विजिल, सिटी ऑफ विजिल मतलब हो गया नागरिकों के द्वारा, लोगों के द्वारा जो निगरानी की जाएगी, चुनावों में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई इसके अंदर माल प्रैक्टिस ना हो, कोई इरेगुलरिटी ना हो, ठीक। यदि कोई व्यक्ति एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन कर रहा है तो उसे शिकायत दी जाती है, तो उसे निपटान हो। तो इस बार इन्होंने एक सी विजिल नामक नया इनिशिएटिव लिया था, सी विजिल। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सी विजिल में हमने 89% कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया है। नियरली 89% कंप्लेंट्स वर रिजॉल्व। और ये जो रिजॉल्व की गई लगभग 100 मिनट के अंदर रिजॉल्व की गई। जब कंप्लेंट आई उसके 100 मिनट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने उस कंप्लेंट के खिलाफ एक्शन लिया, उसको रिजॉल्व किया। सी विजिल के तहत जो कंप्लेंट आई उसको, इसको आप यूज करिएगा जब भी आप इलेक्शन रिफॉर्म्स वगैरह लिखें। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव होते हैं सरकार के, उसको आप वहाँ पे बताइएगा सरकार ने ऐसा इनिशिएटिव लिया 2024 में इलेक्शन कमीशन ने, उससे ये फायदा हुआ। तो इसमें होता ये है कि ये जो ऐप है सी विजिल, इसको नागरिक लोग यूज करते हैं जो देश के नागरिक होते हैं। और ये इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस, चुनाव में जो गलतियां होती हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं, अनियमितताएं जो होती हैं, उनको रोकने के लिए किया जाता है इस ऐप का उपयोग। इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस, जैसे आप देखते हो चुनावों में लाउड स्पीकर को लेकर नियम तय हैं, किस लेवल तक का आप लाउड स्पीकर पे प्रचार करेंगे। ये नहीं है कि प्रचार के नाम पे लोगों को बहरी कर दें। इसी प्रकार से आपको एक टाइम लिमिट है, उसमें ही प्रचार करना है। ये नहीं है कि लोगों के सोते समय उनको उठा रहे हैं या रात को प्रचार कर रहे हैं लेके, वो सब नहीं। तो यदि कोई व्यक्ति यूज लाउड स्पीकर्स बियॉन्ड प्रेस्क्राइब टाइम्स और नॉइस लेवल, तो इसमें शिकायत होती है। एक तो ये, इसके अलावा आपको बताओ चुनावों से
कुछ आवर्स पहले किसी प्रकार का कैंपेनिंग की परमिशन नहीं होती है। कितने आवर्स पहले? चुनाव से 48 आवर्स पहले, कि 42 घंटे पहले, कि 40 घंटे पहले, कि 36 घंटे पहले एग्जाम में आएगा। चुनावों में कैंपेनिंग का बैन करने की अवधि क्या होती है? मान लो चुनाव है परसों सुबह मॉर्निंग में, तो रोक आज से लगेगी, कल से लगेगी, कि एक दिन पहले से लगेगी? 48 आवर्स पहले कैंपेनिंग पर रोक लग जाती है, ऐसा कुछ है क्या? शायद इंदौर में लगी थी रोक, कितने घंटे पहले रोक लग गई थी? तो पता होना चाहिए आपको। तो यदि कोई व्यक्ति, कोई उम्मीदवार कैंपेनिंग ड्यूरिंग बैन पीरियड को वॉयलेशन कर रहा है तो शिकायत होती है। ठीक, इसके अलावा कोई व्यक्ति बैनर लगा रहा है बिना परमिशन के और पोस्टर्स विदाउट परमिशंस, जो परमिटेड लिमिट है उम्मीदवार के लिए उससे ज्यादा व्हीकल लेके चल रहा है, डिप्लॉयमेंट कर रहा है, प्रॉपर्टी डेफिशमेंट के मामले आ रहे हैं, डिस्प्ले फायर आर्म्स यदि ऐसा कुछ कर रहा है, तो ये सब मामले जो होते हैं वो सी विजिल ऐप पे कोई भी व्यक्ति फोटो खींच के उसे अपलोड कर देगा। जैसे ही फोटो को अपलोड करेगा उसका जियो टैग भी अपने आप हो जाएगा। तो जो प्रशासन है उस जियो टैग के आधार पर उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करके वहां पे कार्रवाई करेगा और रिपोर्ट करेगा। ये इसमें पूरा प्रोसेस है सी विजिल ऐप पर। 48 घंटे पहले रोक लगती है, 48 घंटे पहले चुनाव से प्रचार पे रोक लगाई जाती है। तो ये मेरा पूछना ये था कि ये जो 48 घंटे पहले प्रचार पे रोक लगती है चुनावों में, चुनाव प्रचार पे रोक, कैंपेनिंग पे जो रोक लगती है इलेक्शन में, ये 48 आवर्स पहले लगती है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन? मतलब क्या नहीं कर सकते? कोई जुलूस, कोई रैली, कोई पब्लिक गैदरिंग ये नहीं करेंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं क्या इसमें? डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं कर सकते। घर घर जाके लोगों से मिलना हो कि पूरे देश में, पूरे शहर के अंदर कर्फ्यू लग जाता है, ऐसा आता है क्या? इंदौर में कर्फ्यू लगाता है क्या? नहीं। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग पॉसिबल है इसमें, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस पूरी अवधि में जो उम्मीदवार होते हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, घर घर जाते हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि वो कहते हैं हम मिलने जा रहे हैं, चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, निजी यात्रा है, 1-to-1 करने जा रहे हैं, तो कैंपेनिंग हो जाती, पॉसिबल हो जाती। अब इस बार जो चुनाव आयोग ने इनिशिएटिव लिया वो ये था कि उन्होंने एक ऐप के थ्रू इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस रोकने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज किया फॉर कर्बिंग माल प्रैक्टिसेस। अपन देखते हैं कैटेगरी वाइज वायलेशन कौन कौन से मामले आए, किस तरह के मामले ज्यादा आए। तो हेडिंग बनाइएगा इसमें, कैटेगरी वाइज वायलेशन, कैटेगरी वाइज वायलेशन के मामले कौन कौन से थे, तो हम चार्ट देख लेते हैं। एग्जाम में आता है कि सी विजिल ऐप पर कौन कौन से इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए प्रावधान थे। तो मैंने भी बताया आपको, पहला है यूज ऑफ स्पीकर, इसके मामले आए हैं 2883, थोड़ा सा। कैंपेनिंग ड्यूरिंग बैन पीरियड, जिस समय चुनाव प्रचार पर रोक लगी होती है उस समय यदि कोई कैंपेनिंग करता है, ऐसे मामले आए हैं 4742। व्हीकल्स और कॉन्वे विदाउट परमिशन, रैली और जलसे में बिना अनुमति के वाहनों के मामले आए देश में 2697 अब तक इलेक्शन कमीशन ने का रिपोर्ट निकाली है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, लिक्विड फ्रीबीज, लोगों को नगद वितरण किया गया, साथ में मदिरापान करवाया गया और मुफ्त में लोगों को चीजें बांटी गई, ऐसे मामले आए देश में 7022। पोस्टर्स बैनर्स विदाउट परमिशन, ऐसे मामले हैं लगभग 3,24,000, हाईएस्ट यही है। और फिर आपका हो गया प्रॉपर्टी डिफिशमेंट, ऐसे मामले हैं 14,000 के आसपास। डिस्प्ले ऑफ फायर आर्म्स, ऐसे मामले हैं 2430। तो एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारा सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया इस बार, उसमें किस किस प्रकार के वायलेशन या माल प्रैक्टिसेस को रखा गया है जिसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। नाम ये सी विजिल, सिटीजन विजिल, ठीक याद आएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने कहा है कि हमने टेक्नोलॉजी यूज करके इस बार काफी इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस को रोका है। तो यदि कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा मामले किसके आए भारत में, इस बार सबसे ज्यादा मामले आए हैं पोस्टर्स बैनर्स विदाउट परमिशन। तो सबसे पहले तो आप तैयार कर लेना, इस बार के इलेक्शन में ये नया इनिशिएटिव लिया है इलेक्शन कमीशन ने, इसको मेंस के आंसर में जरूर लिखना, अच्छे नंबर कैच करने हैं। तो नाम है सी विजिल। याद रखना, ये जो ऐप लॉन्च की गई, आई रिपीट,
ये ऐप लॉन्च किए गए इलेक्शन कोड वॉयलेशन के मामलों को रिपोर्ट करने के लिए नागरिक फोटो खींचेंगे, जहां भी कोई इलेक्शन वॉयलेशन होगा उसको अपलोड करेंगे और फिर प्रशासन जियो टैग के आधार पर उस लोकेशन पर जाके उस शिकायत को निपटान करेगा। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि हमारा टारगेट है कि शिकायत मिलने के 100 मिनट के अंदर हम रिजॉल्व करें। 18% कंप्लेंट हमने 100 मिनट के अंदर रिजॉल्व कर दी है कंप्लेंट मिलने के बाद, ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। फिर मैंने कहा था कि इस पे जो शिकायतें होती हैं कौन कौन से प्रकार की शिकायतें होती हैं, हर तरह की शिकायतें नहीं है। मैंने अभी रिपीट किया था, यूज ऑफ स्पीकर, ठीक, बियॉन्ड प्रिस्क्राइब टाइम्स और नॉइज लेवल। ये नहीं है कि आप भोंपू बजा रहे तो इतना बजा रहे बेचारा आदमी जो है पड़ोसी तो बहरे हो गए, नहीं, इतना सुनाए आपकी बारी सरकार, आपकी वो सरकार, बेचारा पब्लिक जो है सोते में ही बोल रही है आपकी बारी सरकार, ठीक। इसके अलावा सुबह मॉर्निंग में 7 बजे चलाना शुरू कर दिया, ठीक, तो वो भी नहीं, पर आदमी नींद खुली नारों के साथ। कैंपेनिंग ड्यूरिंग बैन पीरियड, मैंने बताया था कि एक अवधि होती है 48 घंटे पहले जो चुनाव पर रोक लग जाती है, 50 पे रोक लग जाती है, चुनाव पे नहीं, चुनाव 50 पे रोक लगती है। तो उस अवधि में यदि आप प्रचार कर रहे हैं तो आपके खिलाफ शिकायत होगी। इसके अलावा प्लेसिंग बैनर्स पोस्टर्स विदाउट परमिशन, ठीक, आपने बिना परमिशन के बैनर पोस्टर लगा दिए। डिप्लॉयमेंट ऑफ व्हीकल्स बियॉन्ड परमिटेड लिमिट, रैली जलसे में इतनी लिमिट जो लिमिट आपको दी गई थी उससे गाड़ी लेके पहुंच गए आप। प्रॉपर्टी डिफेक्शमेंट के मामले आ रहे हैं, डिस्प्ले फार्म्स, ठीक, ये सब मामले इसमें रखे गए हैं। इसको बोला गया है इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस इन इंडिया। इसको रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया आपका सी विजिल ऐप। आइए, सी विजिल एक यूजर फ्रेंडली इजी टू ऑपरेट एप्लीकेशन है और इसमें होता ये कि जो नागरिक होते हैं सचेत, जागरूक, विजिलेंट सिटीजन, उनको कनेक्ट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, रिटर्निंग ऑफिसर एंड फ्लाइंग स्क्वाड टीम के साथ। तो जो भी आप शिकायत करोगे 3 जगह जाएगी, देखिए, जो भी आप शिकायत करोगे वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जाएगी, रिटर्निंग ऑफिसर पास जाएगी एंड फ्लाइंग स्क्वाड टीम के पास जाएगी, ठीक। तो एग्जाम में प्रीलिम्स में आता है कि इस ऐप से जो शिकायतें होंगी वो कहां रिपोर्ट होंगी, तो मैंने बोल दिया 3 जगह, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, रिटर्निंग ऑफिसर और फ्लाइंग स्क्वाड टीम, इन 3 के पास पूरा मामला रिपोर्ट हो। इस ऐप पर हर एक शिकायत की एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। उस यूनिक आईडी से जो शिकायत करता है, जिसे कंप्लेंट करी है, वो अपनी कंप्लेंट को ट्रैक करता है कि उसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है कि प्रोसेसिंग हो गई है, ठीक। तो आपकी जो भी शिकायत होगी वो इस यूनिक आईडी से आप ट्रैक कर सकते हो। अब इस 100 मिनट को बांटा गया है 5, 15, 30 और 50 के इक्वेशन में। जैसी कंप्लेंट आएगी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पास, वो फील्ड यूनिट को वेरिफिकेशन के लिए असाइन करेगा 5 मिनट। अगले 15 मिनट में फील्ड टीम आई होगी एट वेन्यू। 30 मिनट फील्ड टीम एग्जीक्यूट करेगी एक्शन को, सबमिट द रिपोर्ट, और अगले 50 मिनट टाइम टेकन बाय रिटर्निंग ऑफिसर टू क्लोज द कंप्लेंट। टोटल 100 मिनट्स का ये कॉन्सेप्ट है। तो एग्जाम में कितने मिनट में करेंगे सी विजिल पे? 100 मिनट।